दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया एंड दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018। ठीक है। तो 2018 एग्जामिनेशन में जो आया था, एग्जामिनेशन जो फेस किए थे आप बीएड एंट्रेंस के, उसके रिजल्ट आ गया है। ठीक है। आपको कैसे चेक करना है, आपको मतलब चेक करने के बाद भी आपको दिक्कत है, मतलब आपको क्वालिफाइड दिखाएगा पर सिलेक्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे साथ पूरा आखिरी तक, आप ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, आपको सब इन्फॉर्मेशन पता चल सके। ठीक है। देख लीजिए आप कहाँ से डाउनलोड, पहले एक बात है जो आप कहाँ से डाउनलोड कर, क्योंकि ये आपको इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट सर्विस डॉट इग्नो डॉट ए सी @/open/mart/BEd 2018 BEd एंट्रेंस रिजल्ट 2018। ठीक है। और ये लिंक जो है ना, ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अपने जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत होगा। ये जो नीचे लिखा है आप गौर से आपको ध्यान देना है। ठीक है। क्वालिफाइंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन डज नॉट मीन एन ऑफर ऑफ एडमिशन। ठीक है। तो अगर आप भी क्वालिफाई करते हो तो भी आपको ये मतलब कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन होगी। काउंसलिंग फॉर एडमिशन बीएड प्रोग्राम जनवरी 2018 section per qualified candidates will be done at the regional centers based on the region wise cluster wise merit rank। ठीक है। रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। आप जब एडमिशन के लिए जाओगे, काउंसलिंग के लिए जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा अपने जो रीजन वाइज आपको काउंसलिंग होगा, और आप क्लस्टर कौन से क्लस्टर में हम करना चाहते हैं वो क्लस्टर वाइज आपको काउंसलिंग होगा, और रैंक जो अवेलेबल होगा सीट्स का, उनके ऊपर बेस करेगा आपको कितना कट ऑफ जाएगा। यहाँ भी कट ऑफ के चांसेस है, आप क्वालिफाई कर गए हो तो भी आपको ये नहीं आपको सोचना है कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो हम चलते हैं एक मार्क की तरफ, वो दिखाते हैं कितना मार्क है और वो वहाँ भी क्या कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये एक मार्क हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी है, और जो रैंक कोई भी माइग्रेंट नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, स्टाटस से क्वालिफाइड। ठीक है। काउंसलिंग आर्ट कहीं भी नहीं लिखा है कहाँ काउंसलिंग होगा। ठीक है। तो अभी तक तय नहीं किया गया है। तो जो काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, यहाँ आप क्लिक करके पता कर सकते हो। और ये भी यहाँ भी वही लिखा है, आप काउंसलिंग के लिए, आप काउंसलिंग में आपको पता चलेगा आप एडमिशन होगा कि नहीं। आप क्वालिफाइड हो तभी भी आपको ये कंफर्म नहीं किया जाता है कि आप मतलब एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। ठीक है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट क्या करना होगा बाय द एस्पिरेंट्स। तो एप्लीकेंट्स हाई स्कूल सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करना दिखाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर होगा तो दिखाना पड़ेगा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है। तो मार्कशीट सर्टिफिकेट एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड टू फेस मोड, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको। A certificate issued by the institution where the candidate has pursued his or her teacher education program through face-to-face mode। ठीक है। Recognized offering the teacher education program through face-to-face mode by NCT along with the copy of recognition letter issued by NCT to that institution। In the case of recognition letter is not available, then a certificate issued by the institution should contain the detail of the letter number and the date issue of recognition approval or for offering the teacher education program through face-to-face mode by NCT। ठीक है। ये आपको देना पड़ेगा अगर NCT का कोई रिकॉग्नाइज्ड लेटर आपके पास नहीं है तो। ठीक है। रीजनल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर फॉर्मेट अटैच टू। ठीक है। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आपको सीनियर सेकेंडरी से जो आपको मिला है। ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, अगर आप क्लेम किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड हॉल टिकट जो आप साइन करके लाए थे अपने एग्जामिनेशन हॉल से, वो दिखाना पड़ेगा। वो नहीं होगा तो आपको बिल्कुल आप नहीं करने दिया जाएगा काउंसलिंग में, क्योंकि वो पहले से मेंशन था कि आपको वो रखना था। ठीक है।
तो ओरिजिनल एंटी रैगिंग अफिडेविट्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स ड्यूली, ठीक है। तो ये आपको जो एफिडेविट का फॉर्मेट रखना पड़ेगा कि जो आपका साइन बाय पेरेंट्स एस्पिरेंट्स। तो एंटी रैगिंग जो एफिडेविट्स होता है, अगर आप रैगिंग नहीं करोगे किसको, अगर रैगिंग करोगे तो आपको एक्शन लिया जाएगा, ये वगैरह एफिडेविट करके देना पड़ेगा। डिमांड टाइप ऑफ 50,000 in favor of Indira Gandhi Open National Open University payable at city of concerned regional center where the counseling to is to be held towards the program fee, ठीक है। तो आपको ये देना पड़ेगा जहाँ जो आपका रीजनल सेंटर है जहाँ आप जा रहे हो काउंसलिंग कराने, ठीक है, उनको देना पड़ेगा 50,000 का डिमांड आप। देन 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। दो बाय द एस्पिरेंट्स क्लेमिंग रिजर्व सीट SC ST कैटेगरी के लिए हम बोलते हैं OBC, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर के लिए जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। और जो 95 फॉर्मेट ऑफ पेज 95 स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द BEd प्रोग्राम आप देख लेना। और सर्टिफिकेट्स ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड फॉर क्लेमिंग फिजिकल हैंडीकैप्ड सीट विथ ए मिनिमम 40% डिजेबिलिटी, ठीक है। आपको 40% डिजेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। और वार विडो सर्टिफिकेट पर क्लेमिंग वार विडो सीट आपको वो भी दिखाना पड़ेगा कि कौन सी जो वार हुआ था आप वहाँ पे आपको पति का खोए हो, विडो हुए हो, फिर वो भी दिखाना पड़ेगा। काश्मीर माइग्रेंट अगर आपको कोई भी बंदे के पास है वो भी दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है। बाय द एस्पिरेंट्स हुज नेम चेंज्ड आफ्टर हाई स्कूल ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, ठीक है। अगर स्कूल के बाद कोई आपका नाम चेंज हुआ है तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम अदर देन वन मेंशन विच हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अगर आपका नाम चेंज, सो नेम चेंज हुई है, आपका मेन नेम चेंज हुई है तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा। तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय डेली न्यूज़पेपर नोटिफाइंग द चेंज ऑफ नेम वो दिखाना पड़ेगा। अन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफिडेविट फाइल्ड बिफोर द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट स्पेसिफाइंग इंचार्ज इन द नेम, ठीक है। अन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मैरिज कार्ड मैरिज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स फॉर चेंज इन सॉर नेम। अब अगर ये ज़्यादातर होता है जो औरतें मैरिज के बाद अपने सॉर नेम चेंज कर देते हैं तो उनको अटेस्टेड कॉपी अपने दिखाना पड़ेगा जो मैरिज के बाद वो चेंज किए हैं। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ गेजेटेड नोटिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग द चेंज ऑफ नेम, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें रखना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ और प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो आपका ये अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो जहाँ BEd प्रोग्राम कराना चाहते हैं, ठीक है, आपको जहाँ काउंसलिंग के बाद जो आपको दिया जाएगा अपने स्टडी सेंटर, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। और मतलब कुछ दिन के बाद आपको ये भी मिल सकता है, काउंसलिंग के लिए डेट मिल जाएगा। आप काउंसलिंग के लिए जाओ, फिर वहाँ आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो इसके साथ हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहिए, बिंदास रहिए।